हेलो दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी बाउंडेड सेट है और बाउंडेड सेट का अगर हम सबसेट लेते हैं तो वो भी हमारे पास बाउंडेड होता है। आज कुछ और हम टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं कि ए प्लस बी क्या होता है, कि दो हमारे पास सेट्स हैं, उनके सम के एलिमेंट उन एलिमेंट्स के सम का जो कलेक्शन है। और हम ए माइनस बी भी पढ़ेंगे और साथ में हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो सेट्स को हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब होता है उनके परस्पर एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर। तो आइए जरा सीखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ए प्लस बी। तो लेट अस डिफाइन हियर, लेट ए एंड बी, let A and B are two non-empty sets. Non-empty बाउंडेड सेट ले लेते हैं। नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट, क्योंकि बाउंडेड सेट होंगे तभी हम सुप्रीमम और इंफिमम की बात कर पाएंगे। तो हमें इस एक्चुअली देखना ये है कि जो ए और बी है, ए प्लस बी जो हम डिफाइन करेंगे उसमें सुप्रीमम क्या होगा और इंफिमम क्या होगा। तो आई जस्ट टेकन ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड subsets of R. Okay, so if let's define, if a plus b is defined like this, I'm adding elements of a and b, उन सबका collection, that x plus y, such that this is x is a member of a and y is a member of। तो जो a प्लस b है, दो सेट्स का सम है, वो इस तरीके से डिफाइंड है कि सारे एलिमेंट्स को आपस में परस्पर ऐड करके जो भी एलिमेंट्स बने उनका सबका कलेक्शन है। देन देन नंबर वन, a plus b is bounded, is bounded। ठीक है। तो अगर हम दो सेट बाउंडेड सेट ले लेते हैं और बाउंडेड सेट का सम अप करते हैं तो उनका जो सम है वो एक बाउंडेड सेट आएगा। ठीक है। तो लेट अस सी, इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करते हैं इसको, जरा देखते हैं कि कैसे ये चीज होती है। तो क्लियरली अगर हमारे पास ए बाउंडेड है तो उसका हमारे पास सुप्रीमम होगा, इन्फिमम होगा, या कह सकते हो अपर बाउंड होगा, लोअर बाउंड होगा। और बी का भी हमारे पास अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड होगा। तो अगर दोनों अपर बाउंड्स को आपस में ऐड कर दिया जाए और दोनों लोअर बाउंड्स को आपस में ऐड कर दिया जाए तो वो जो नंबर बनेगा उससे, अगर अपर बाउंड्स को आपस में ऐड करते हैं तो अपर बाउंड से हमारे पास जो ए प्लस बी के मेंबर्स हमेशा कम ही रहेंगे, है ना। तो लेट अस सी हियर, यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस ए इज बाउंडेड। इस चीज को फील करिएगा, इफ ए इज बाउंडेड, बाउंडेड, देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, जिनको हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड कहते हैं, टू रियल नंबर्स, स्मॉल की एंड कैपिटल की, such that we are just have this x is less or equal to capital K and greater equal to small k for all x is in a, है ना। क्योंकि हमारे पास एक क्या है, एक बाउंडेड सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है दो रियल सब नंबर हमको मिल जाएंगे। इसको इक्वेशन वन कर देते हैं। अगेन हम लोग देखते हैं, अगेन वी कैन सी, सिंस b since b is bounded, since b is bounded, there exists two real numbers सिमिलरली, है ना। तो वो भी बाउंडेड है तो दो रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। एक का नाम दे देते हैं के डैश और दूसरे का नाम दे देते हैं कैपिटल के डैश। ठीक है। सच दैट you can say this is y is less or equal to capital K dash and greater equal to small k dash for all x is in। ओके। तो ए और बी जो बाउंडेड सेट थे तो उनके लिए हमारे पास बाउंडेड सेट का जो डेफिनेशन यही होता है कि हमारे पास दो रियल नंबर्स हो
सच दैट सारे एलिमेंट्स उस सेट के उन दो रियल नंबर्स के बीच में आ जाए, है ना। जिसमें एक को हम अपर बाउंड कहते हैं जो राइट साइड वाला है, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं। तो दिस इज वी हैव गिवन, मतलब ये हमारे पास है। अच्छा, अब एक चीज अब बताइए, अगर हम अपर बाउंड्स और अपर बाउंड्स को आपस में ऐड कर दें और एक्स और वाई को हम ऐड करेंगे, तो एक्स वाई कुछ भी आएगा वो के प्लस के डैश से छोटा ही रहेगा, लेस और इक्वल टू रहेगा। सिमिलरली अगर इनके लोअर बाउंड्स को आपस में हम ऐड कर दें, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई ग्रेटर ही रहेगा हमेशा के प्लस के डैश से। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास एक्स प्लस वाई के लिए भी अपर बाउंड मिल जाएगा और लोअर बाउंड भी मिल जाएगा, और ए प्लस भी हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। यू कैन जस्ट से हियर एडिंग adding 1 and 2, we obtain this is your k plus k dash, okay, is less or equal to x plus y is less or equal to k plus k dash, है ना। इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम इस तरीके से हमको मिल जाएगा। और यू कैन से फॉर ऑल x plus y belonging to a plus b, क्लियर। तो अगर ऐसा हुआ तभी हमारे पास बाउंडेड की डेफिनेशन ही है, तो हमको दो रियल नंबर्स मिल जाएंगे जो इनको हमें बाउंड करते हैं। तो दिस इंप्लाइज, यू कैन से दिस इंप्लाइज a plus b इज बाउंडेड, ये हमें प्रूव करना था। तो अगर हमारे पास दो बाउंडेड सेट है तो उनका जो सम है, या कह सकते हो ए प्लस बी जो आएगा, दैट विल बी अ बाउंडेड सेट। ओके, दिस इज सिंपल प्रूफ। ओके, व्हाट अबाउट द बाउंडेड सेट है, तो हमारे पास उनका जो है लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। तो व्हाट अबाउट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी, लीस्ट अपर बाउंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो द सेकेंड वन, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी, LUB of a plus b is just equal to least upper bound of a plus least upper bound of b। मतलब दोनों के अलग अलग अपर बाउंड्स का अगर हम सम कर देते हैं तो a प्लस बी का भी हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड निकल आता है। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी जस्ट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं, वी कैन प्रूव इट आल्सो। जरा देखते हैं कैसे कि जो सुप्रीमम है वो a प्लस बी का, वो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b के इक्वल है। तो लेट अस सी हियर, तो let this u1 is just equal to LUB of a। u1 को हमने कहा a का जो सुप्रीमम है उसको हमने u1 माना है, और b का सुप्रीमम को हमने u2 माना है। that is equal to let u2 is just equal to supremum of b। okay, so this implies what, this is x is less or equal to u1 for all x is belonging to a। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि u1 इज अ सुप्रीमम, इट मींस दैट कि हर एक मेंबर u1 से छोटा होगा, है ना, छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। एंड every element of b is also less or equal to u2, तो y is less or equal to u2 for all y in b। is it clear? नेक्स्ट है कि अगर हम इनको सम अप कर लेते हैं तो यू कैन से फ्रॉम हियर दिस x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू u1 प्लस u2 फॉर ऑल x प्लस वाई बिलोंगिंग टू a प्लस b। इन दो रिजल्ट से हम ये चीज कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर u1 प्लस u2 हमारे पास एज ए अपर बाउंड आ गया, इसको सुप्रीमम अभी नहीं कह सकते, है ना। सुप्रीमम कब कहेंगे, जब इसके अलावा कोई दूसरा अपर बाउंड इससे छोटा ना एग्जिस्ट करे, तब इसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। तो अभी हमको ये चीज कंफर्मेशन हो गया, इन दो जो हमने ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने इसको और इसको हम ऐड किया, तो हमको x प्लस वाई लेस और इक्वल टू u1 प्लस u2 आ गया। तो इससे ये चीज प्रूव हो गई कि हमारे पास अपर बाउंड इसका u1 प्लस u2 है। लीस्ट अपर बाउंड प्रूव करने के लिए ये दिखाना होता है कि ये सबसे लीस्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता जो इससे छोटा हो। तो उसके लिए क्या करता है, तो दिस इंप्लाइज, अच्छा इतनी बात से हम क्या इंप्लाई कर दे, यू कैन से दिस इज u1 प्लस u2 इज एन अपर बाउंड ऑफ इज एन अपर बाउंड ऑफ a प्लस बी, है ना। a प्लस बी का क्या है, अपर बाउंड। ये चीज हमें क्लियर होगी। अब हमको ये दिखाना होगा कि ये लीस्ट वन है, ये छोटा है सबसे सारे अपर बाउंड में, तभी इसको को हम सुप्रीमम कह देंगे। तो नाउ वी हैव टू प्रूव, we prove that now we prove that
u1 plus u2 is the least upper bound बाउंड ऑफ ए प्लस बी के क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ये हमको अब दिखाना है। तो उसके लिए क्या दिखाना होता है कि एक अपसाइलम ले लें सो दैट u1 प्लस u2 माइनस अपसाइलम इज 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 लेस देन सम एलिमेंट ऑफ x प्लस वाई। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपर बाउंड नहीं है, कोई एलिमेंट हमको मिल जाए इसमें x प्लस वाई कोई एलिमेंट मिल जाए ए प्लस बी के अंदर। जिससे हमने एक पढ़ा था ना, एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास अगर हम कह देते हैं कि u इसका सुप्रीमम है, तो इसका मतलब अगर इसको आप साइलम सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज नॉट इन अपर बाउंड। नॉट इन अपर बाउंड का मतलब ये हुआ, क्योंकि ये लीस्ट हो गया u से, पहली बात तो ये तो लीस्ट हो गया, तो अब ये अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड नहीं है इसका मतलब एक एलिमेंट मिल जाए उस सेट के अंदर जो इससे बड़ा हो, ये हमको दिखाना होता है। ठीक है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट हो उस सेट का जो इस एलिमेंट इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो इट मींस दैट कि u माइनस एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। ओके, तो आइए जरा इसको देख लेते हैं जरा कि कैसे हम इस चीज को लिखेंगे। ओके, सो वी हैव टू प्रूव। तो लेट एक एप्सिलॉन ले लेते हैं, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ओके, बी एनी रियल नंबर। दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी any real number. So as we know that as u1 and u2 are least upper bound, least upper bounds of a and b, least upper bounds of a and b, there exist elements x belonging to a and y belonging to b such that, यहाँ पर एक चीज जो हम बताएंगे वो जरा ध्यान रखिएगा कि हमें जब अपने रिजल्ट को प्रूव करना हो तो हमें वैसा ही फॉर्मेशन करना पड़ता है, अपनी तरफ से भी थोड़ा सा हमें एफर्ट डालना पड़ता है। ये नहीं कि हम डायरेक्टली बिल्कुल हम वही पे लकीर पे चलेंगे और हम पहुंच जाएंगे अपने प्रूफ पे। तो यहाँ पर एक चीज हमें जो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x प्लस वाई that is greater than u1 plus u2 minus epsilon. We have to prove this thing. So already we know that u1 and u2 are the least upper bounds of a and b. Then there exists x minus epsilon and y minus x in a and y in b such that एक एलिमेंट होगा जो कि बड़ा होगा किससे, u1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 हम यहाँ पर लेके चलेंगे। जैसे u1 माइनस एप्सिलॉन लिखते थे तो एप्सिलॉन की जगह पर हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं तो एप्सिलॉन बाई 2 ले लेंगे। और यहाँ पर फिर हम ये कह देंगे कि y इज ग्रेटर देन u2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। वी हैव टू यूज दिस। तो जरा इसको जब लिखेंगे तो ये चीज आपको दिमाग में रखना हो, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है। वी हैव टू शो लाइक दैट, इसलिए लिखेंगे। तो दिस इज योर x is greater than u1 minus epsilon by 2। we can write like this, क्योंकि आप epsilon by 2 भी एक रियल नंबर है तो यहाँ पर हमारे पास पहले से पता है सुप्रीमम है। एंड y इज ग्रेटर देन u2 माइनस epsilon by 2। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास क्लियर है कि ये x u1 माइनस epsilon by 2 से बड़ा है, y इज ग्रेटर देन u2 माइनस epsilon by 2 एंड देन सम अप बोथ। तो जब हम सम करेंगे तो व्हाट यू गॉट, x प्लस y इज ग्रेटर देन u1 प्लस u2 एंड एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 इज एप्सिलॉन। तो हमें जो दिखाना था वो हम दिखा पाए, है ना, इस वजह से फॉर्मेशन है। तो जब हम कोई रिजल्ट या कोई प्रूफ लिख रहे होते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट हमें अपनी तरफ से करना होता है, हमें उस तरीके का फॉर्मेशन करना होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन दिख गया। इट मीन दैट u1 प्लस u2 में से हमने एप्सिलॉन जब सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट अ लेसर वैल्यू ऑफ u1 प्लस u2 एंड दैट इज नॉट इन अपर बाउंड। वो अपर बाउंड नहीं है फॉर एवरी एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन वैल्यू क्यों ना ले लो। देन x प्लस वाई एक एलिमेंट हमको मिल गया a प्लस बी के अंदर जो कि u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। इट मीन दैट u1 प्लस u2 इज द सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड। ओके, so now you can say this implies that u1 plus u2 is the least upper bound,
least upper bound of a plus b. Clear? So this implies you can see कि this LUB of a plus b is just equal to u1 plus u2, and that is equals to what? This is LUB of a plus LUB of b. ओके, तो ये प्रूफ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सम करते हैं या a प्लस बी हम डिफाइन करते हैं, तो a प्लस बी का सुप्रीमम जो सेट्स हैं उनके सुप्रीमम के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो लेट्स व्हाट अबाउट GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो सिमिलरली हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी प्रूव कर पाएंगे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हमारे पास a प्लस बी का क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ a प्लस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ b। So you can write this result as similarly you can say, अगर आपको प्रूफ लिखना है तो आप लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर प्रूफ लिखा वैसे ही। तो GLB of a plus b is just equal to GLB of a plus GLB of b. Clear? So this greatest lower bound of a plus b is just equal to greatest lower bound of a plus greatest lower bound of b. Okay, so we got, I think कि समझ में आया, प्रूफ भी समझ में आया और ये रिजल्ट भी प्रूफ समझ में आया कि अगर हम, तो इसमें इसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें हमारे पास सम के फॉर्म में दो हमारे पास सेट के हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, सम के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके अलग अलग LUB या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम निकाल लेंगे, फिर उनको सम कर देंगे। तो वो जो सेट गिवन होगा उसका हम सुप्रीमम या फिर इनफिमम निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक है, और ये भी बता पाएंगे कि वो बाउंडेड है या फिर नहीं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट और पढ़ते हैं। तो एक और रिजल्ट लिखते हैं, या कह सकते हो प्रॉपर्टी होता है कि इफ S is the subset of R, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। अगर हम रियल नंबर सेट का कोई बाउंडेड सेट लेते हैं और उसमें कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, you know about the multiplication, when you are multiplying by a real number you are multiplying to each element of that set। हर एक एलिमेंट को हमने उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो नया सेट बनेगा वो भी हमारा बाउंडेड होगा। दिस इज द रिजल्ट। ओके, तो इफ S is the subset of R is bounded, then lambda S is also bounded। okay, what meaning of lambda S? You know that lambda S is defined like this: lambda of x for all x belonging to S। okay, so where lambda is any real number, you can just say lambda is any real number। okay, तो अगर हमारे पास S बाउंडेड है और उसको हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके अनदर सेट lambda S बनाते हैं तो वो भी बाउंडेड होगा। अब व्हाट अबाउट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, बाउंडेड है तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीमम है, इनफिमम है उसका। तो व्हाट अबाउट द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ lambda S? so let us write here, further we can say we are asking about LUB, least upper bound of lambda S, या कह सकते हैं सुप्रीमम। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज lambda टाइम्स ऑफ LUB ऑफ S if lambda is नॉन नेगेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। lambda नॉन नेगेटिव है, वो नेगेटिव नहीं है, तो उस केस में जो S का तुम्हारा सुप्रीमम होगा उसमें lambda मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर हमारे पास lambda नेगेटिव है तो उसके GLB में मल्टीप्लाई होगा, है ना, उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसमें मल्टीप्लाई होगा lambda इज लेस देन 0। अगर lambda नेगेटिव है तो उस केस में सुप्रीमम ऑफ lambda S इज जस्ट इक्वल टू lambda टाइम्स ऑफ द इनफिमम ऑफ S if lambda is negative। okay, let us write about the GLB। तो GLB में भी ऐसे ही रिजल्ट होगा, दिस इज lambda टाइम्स S is just equal to lambda times of GLB of S if lambda is non-negative, it means lambda is greater equal to 0। if lambda is negative, मतलब नेगेटिव रियल नंबर है, देन हमारे पास LUB जो होगा उसमें lambda मल्टीप्लाई कर दो तो यू गॉट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ lambda S। okay, if
lambda is less than 0. Okay, so this is the property you have. ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर S बाउंडेड सेट है तो lambda S भी बाउंडेड होता है और उसका सुप्रीमम और इन्फिमम इस तरीके से डिफाइंड होता है. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, दैट इज if A is any non-empty set, is any non-empty set subset of R, then number one, that equals to least upper bound LUB of minus A is just equal to minus times of GLB of A. ठीक है, तो वही बात आ गई, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस भी कह सकते हो, इफ इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ R, देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ माइनस A, है ना, निगेटिव ऑफ A इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A, है ना. तो एक तरीके से हम ऊपर अगर देखें, वहां पर तो खैर बाउंडेड सेट की हम बात किए थे, बट यहाँ पर कोई भी सेट है तो वहां पर इन्फिनिटी भी एज अ सुप्रीमम हो सकता है, इन्फिमम हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव हमारे पास इन्फिनिटी भी आती है. तो यहाँ पर हम कोई भी ए हमारे पास नॉन इम्प्टी सबसेट है आर का, उसके लिए अगर हम लीस्ट अपर बाउंड ऑफ निगेटिव टाइम्स ऑफ ए अगर निकालते हैं, दैट इज टू निगेटिव टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए. तो ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर हमें पता है तो उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, गेट द सुप्रीमम ऑफ निगेटिव ऑफ ए, है ना. तो लेट अस सी हियर कैसे ये हमारे पास होता है, इसको प्रूव कर लेते हैं. तो सपोज दैट ए इज बाउंडेड, तो हमें कुछ करना ही नहीं, हम प्रीवियस वाला रिजल्ट लगा दें, इज बाउंडेड, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो है, तो लेट दिस ए इज जस्ट इक्वल टू GLB ऑफ ए. ठीक है, दिस इज ए डिवाइडेड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए स्मॉल ए. देन नंबर पहले अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो क्या क्या कंडीशन हमारे पास हो सकती है. पहली कंडीशन तो हो सकती है कि एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स इज इन ए. ठीक, और दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है कि दूसरा कोई हमारे पास इससे बड़ा, ए से बड़ा कोई भी हमारे पास एलिमेंट जो है लोअर बाउंड नहीं हो सकता, या कह सकते हो कि ये लीस्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट वन, तो ए से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता. तो अगर हम ए में कुछ ऐड कर देते हैं तो हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो कि हमारे पास छोटा होगा किसी ए प्लस एप्सिलॉन से. ठीक है, तो लेट अस सी हियर क्लियरली, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, there is x star belonging to A, okay, such that this x star is less than A plus epsilon. ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन होते हैं किसकी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की. तो वी हैव जस्ट 1 and 2 इक्वेशन. तो अगर हम इनक्वालिटीज में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई बाय -1, देखते हैं कि क्या आता है हमारा रिजल्ट. तो मल्टीप्लाइंग this the inequalities, multiplying the inequalities in 1 and 2 by -1, we get that is equals to number 1, this is 1 dash is just equal to x is less or equal to minus times of a for all x belonging to minus of a. Next is your 2, that is equals to 2 dash, you can say, क्योंकि हम इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी. ओके, यहाँ पर जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन से फॉर एनी here you can say for any epsilon positive there is x dash x star which is belonging to minus times of a, such that this inequality is reversed. It means x star is greater than minus of a minus of epsilon, है ना. It means that this is showing the condition for the supremum.
है ना। तो इस केस में हमारे पास जो माइनस ए है वो क्या हो गया, दिस इज अ सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ माइनस ऑफ ए। तो यू कैन से हियर, you can say here, hence this is minus of a is just equal to LUB of minus of a। वही आगे हमारा प्रूफ होगा। और ए जो तुम्हारे पास क्या था, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था किसका, ए का। ठीक है, तो हमारे पास में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सुप्रीमम आ जाता है माइनस टाइम्स ए का। इफ ए इज बाउंडेड, इफ ए इज नॉट बाउंडेड बिलो, not bounded below, then minus times of a is not bounded above, and therefore अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास एक, हमारे पास बाउंडेड बाउंडेड बिलो नहीं है तो उस केस में माइनस ए इज नॉट बाउंडेड एबव, वो फिर बाउंडेड एबव नहीं होगा। ठीक है, यू कैन सी क्लियरली कि LUB ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ GLB ऑफ ए। ठीक है, और अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो उसका जो GLB होता है माइनस टाइम्स ऑफ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यू कैन से माइनस माइनस ऑफ इन्फिनिटी, देन यू कैन से दिस इज प्लस ऑफ इन्फिनिटी, है ना। तो अब हमारे पास एक बात के लिए कि अगर ए बाउंडेड बिलो नहीं है, this is not bounded below, then minus of a bounded above नहीं होगा, है ना, by the result of this। okay, तो the supremum of minus of a is just equal to minus times of a infimum of a। okay, you can learn this result, कहीं जरूरत पड़ जाती है कहीं कहीं, और बाकी इसका प्रूफ भी आप सीख लिए। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली कैन से you can prove the greatest lower bound of minus of a is just equal to minus times of supremum of a या least upper bound of a, है ना। तो इस तरीके से जिसे सिमिलरली हमने प्रूव किया, ऐसे ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी, if a and b are two non-empty bounded subsets of R। ओके, तो हमने ले लिया that is a and b are two non-empty bounded subsets of R, then a union b and a intersection b is not equals to 5। ठीक है, are also bounded है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर अभी हम इंटरसेक्शन और यूनियन की बात किया कि हमारे पास अगर ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स हैं आर के, तो उनका जो यूनियन होता है वो भी एक बाउंडेड सेट आएगा, और जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक बाउंडेड सेट आएगा। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, द इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, देन इट विल बी, यू कैन से इट इज बाउंडेड। सो आई एम जस्ट टेकिंग हियर सम एलिमेंट्स व्हिच इज कॉमन। ओके, so are also bounded। so next is what the theorem that what अगर bounded है तो सुप्रीमम होगा, इनफिमम होगा, तो कैसे डिफाइंड है वो जरा देख लेते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ a plus a union b, supremum of a union b is just equal to maximum of sup of a comma sup of b, है ना। supremum of a union b is just equal to maximum of supremum of a and supremum of b। मतलब अगर हम यूनियन का सुप्रीमम निकालने जा रहे हैं तो उन दोनों सेट्स में जो सबसे ज्यादा बड़ा सुप्रीमम होगा उसे ले लेंगे, और बी गेट द सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि यू नो दैट कि ए यूनियन बी के अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, वो ए के भी एलिमेंट्स होते हैं, उसमें बी के भी एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स तो होते ही हैं।
तो अगर हमारे पास सबसे बड़ा वाला हम सुप्रीमम ले लेते हैं, अगर मान लो ए के एलिमेंट्स हैं, तो ए के एलिमेंट्स जो जो सारे के सारे ए के एलिमेंट्स हमारे पास लेस और इक्वल होंगे उसके सुप्रीमम से, ठीक है, और बी के से भी हमारे पास लेस और इक्वल होंगे। तो अगर हम ए और ए के सुप्रीमम बी में से बड़ा वाला लेते हैं तो वो हमारे पास सुप्रीमम या अपर बाउंड वाली कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। और सुप्रीमम की कंडीशन इसलिए फुलफिल करेगा क्योंकि वहां पर ए के भी एलिमेंट मौजूद है। ओके, so you can see clearly. So the supremum A union B is just equal to maximum of the supremum of A and supremum of B. So let us prove this thing. आप इस प्रूफ्स को लिखिएगा जरूर, क्योंकि हम करते क्या है बेसिकली, हम पढ़ने मतलब हम अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए चीजों को याद कर लेते हैं, ठीक है। हम चलो ये आ जाएगा तो हम इस तरीके से कर लेंगे, ये रिजल्ट हमने लिखा। लेकिन जब आप प्रूफ लिखते हैं तो आप मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हैं, आप अपने अंदर मैथमेटिक्स को इंस्टिल कर रहे होते हैं। और कहीं पर भी आपसे पूछा जाए या फिर आपको कहीं बताना हुआ तो आप उसको प्रूफ कर पाओगे और आप विजुलाइज कर पाओगे चीजों को। और फिर चीजें हमें याद नहीं करनी पड़ती, वो याद रह जाती। तो प्रूफ्स लिखना आप सीखिए, आप लेक्चर के साथ साथ प्रूफ लिखिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। हम इसीलिए स्क्रीन के ऊपर हम सारा लिख दे रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा नोट्स कलेक्शन बन जाए और आप कहीं पर भी चीजों को बहुत, और फिर उसकी एनालिसिस भी आप करें। ये नहीं कि आपने अरे ये तो बहुत हल्का सा रिजल्ट है, इसको तो कोई भी बता सकता है या कोई भी नहीं। वो हल्का नहीं है, इसको निकालने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए थिंक किया है लोगों ने। और हम आप पढ़ पा रहे हैं इस चीज को, तो इसलिए उसको मेमोराइज करने की कोशिश ना करिए। मैथमेटिक्स को जब हम मेमोराइज करते हैं ना, तो आप जो है अपने साथ गलत कर रहे होते हैं, आप चीजों को मतलब बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। तो आप सीखिए, आसानी से सीखे चीजों को। अगर आती हैं उसके बावजूद भी आप अगर फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स, अगर हमारे लेक्चर्स को आप पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात, अगर पढ़ रहे हैं तो हमारी बातों को आप सुन रहे हैं, तो आप एक एक चीज को नोट डाउन करिए, ठीक है। और बिलीव करिए कि हम कैपेबल हैं आपको मैथमेटिक्स सर्व करने के लिए। हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो गुड इनफ टू बी टीच यू। तो आप उस चीज को बिलीव करिए कि ट्रस्ट वर्दी चीजें हैं यहाँ पर, आपको कैश नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया। हम जब टीचिंग करते हैं तो हम उससे पहले हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसे हवा में बातें कहेंगे, सारी जो है रिकमेंडेड बुक्स का कलेक्शन है। तो यहाँ पर जो आप चीज चीज सीखेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली कभी, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन से मिस्टेक्स होती है, मोस्ट प्रोबेबली कभी ऐसा हो कि एक आधा वर्ड कहीं हम गलत लिख जाए, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज 100% करेक्ट। तो यहाँ पर इस चीज को आपको ट्रस्ट वर्दी चीजों के तरीके से आपको चीजों को सीखना होगा यहाँ पर। तो आप अगर सीखते हैं तो आप एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे अच्छी रियल एनालिसिस की, और साथ साथ में एक अच्छे अध्यापक बन पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैथमेटिक्स में, विदाउट प्रूफ वी कॉन्ट टेक एनीथिंग, है ना। हम कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं लेते। डेफिनेशन जो होती है उनको तो हम ले लेते हैं, उनको तो आत्मसात कर लेते हैं, बट डेफिनेशन से काम नहीं चलता ना, काम तो रिजल्ट से चलेगा। रिजल्ट से ही हम, रिजल्ट्स को लेकर ही हम अप्लाई कर पाते हैं, अप्लीकेशंस कर पाते हैं। तो ये चीजें आपको देखना है कि जैसे हमारे पास ए यूनियन बी अगर कहीं आपके पास सेट आ गया, तो हमको ये तो पता है रिजल्ट की मैक्सिमम होता है सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी। बट अगर हमको भुला गया, समझ लो हम भूल गए कि हाँ यार ए प्लस बी, तो हमको एक जो प्रूव करने की स्किल हमारे अंदर अगर बिल्ड होगी तो उस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे वहीं पर, है ना। हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे, हम उसको प्रूव कर लेंगे या विजुलाइज कर लेंगे प्रूफ को। और विजुलाइज कर लेंगे तभी हम कह पाएंगे कि हाँ ए और बी में जो जिसका सुप्रीमम जो है मैक्सिमम होगा वही ए यूनियन बी का सुप्रीमम हो जाएगा। तो ये बातें जो है हम, जो आप कह रहे हैं, जो हमको आपको बोल रहे हैं, आप इसे और बहुत ज्यादा जल्दबाजी न करिए। बहुत फास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स को आराम से और सलीके से पढ़ने की जरूरत है। चीजें ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, ठीक है। और एक बार आपको आ गई फिर हम उसको पास कर सकते हैं, तेजी ला सकते हैं उसके अंदर, रिवाइज कर सकते हैं फास्टली। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो लेट अस राइट प्रूफ ऑफ इट। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग लेट, अच्छा ऑब्वियस सा प्रूफ है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, बट हम लिख दे रहे हैं। तो लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर बाउंडेड above,
ना, बाउंडेड एबव है तभी तो हम इसका सुप्रीमम ले पाएंगे। और हम इनका सुप्रीमम लेते हैं, लेट ए इज जस्ट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी इज द सुप्रीमम ऑफ बी। ओके, तो let us assume that a is less or equal to b। ओके, कोई कोई ना तो हमारे पास छोटा बड़ा होगा ही, तो अभी हमने मान लिया कि a जो है वो b से छोटा है। देन फॉर एनी x इन दिस सेट a यूनियन b, कोई भी एलिमेंट a यूनियन b के अंदर है, क्लियरली यू हैव सीन दैट x इज लेस और इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि a जो है हमारे पास b से छोटा है, तो और a जो है वो सुप्रीमम है a का, ठीक है, और बी जो है सुप्रीमम है बी का। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट हम क्यों ना लें, ठीक है, किसका, ए यूनियन बी का, वो बी से तो छोटा ही होगा क्योंकि बी सबसे बड़ा वहां पर एलिमेंट है ए यूनियन बी के कलेक्शन के अंदर, है ना। तो यू कैन से हेयर कलेक्शन मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स के लिए जो है सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के छोटे ही होंगे बी से, है ना, क्योंकि उससे बड़े तो आएंगे क्योंकि ए जो है बी से छोटा है। तो यहाँ पर दो ही तरीके तो एलिमेंट है, एक ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है। तो ए के एलिमेंट तो ए से छोटे होंगे ही, लेस और इक्वल टू, क्योंकि ए सुप्रीमम है, और बी के एलिमेंट बी से छोटे होंगे, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के किससे छोटे होंगे, बी से। ठीक है, अब हम इस बी को ये दिखा दें कि बी इज योर सुप्रीमम ऑफ द एलिमेंट फॉर द सेट ए यूनियन बी। ठीक है, तो मोर एवर यू कैन जस्ट हियर, moreover for any epsilon positive there is x star that is belonging to b such that this x star is greater than b minus epsilon। ओके, ठीक है, एक एलिमेंट हमको मिल जाएगा कहाँ पर, बी के अंदर, such that एक्स स्टार इज ग्रेटर देन बी माइनस, और इसके अंदर मिल गया, इसका मतलब एक्स स्टार कहाँ होगा, यूनियन के अंदर होगा। तो इसका मतलब एक एलिमेंट मिल गया, तो इट इज ऑब्वियस यू कैन से it is obvious that x star belongs to A union B। Okay, so you can say this is supremum of sup of A union B is just equal to the maximum of, उनमें से जो भी बड़ा होगा, sup of A and sup of, तो उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसी को हम एज अ सुप्रीमम ले लेंगे, किसका, ए यूनियन बी का। ओके, अच्छा, अगर सेट बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इफ ए और बी इनमें से कोई भी अनबाउंडेड है, इफ बी इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड एबव, अगर बाउंडेड एबव नहीं है तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, इनफिनिटी की तरफ जाएगा, देन यू कैन से ए यूनियन बी इज नॉट बाउंडेड, वो भी बाउंडेड एबव नहीं होगा। बाउंडेड एबव का मीन्स क्या है कि सुप्रीमम ऑफ दिस इज प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे फिर सुप्रीमम जा रहा है ना। सो यू कैन से सुप ऑफ ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। और इसको अगर हम देखना चाहें तो यू कैन से वी हैव मैक्सिमम, अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि हमने जो रिजल्ट हमने निकाला है उस रिजल्ट से भी हम देख सकते हैं चीजों को। Okay, so you can say okay, so we assume that maximum of plus infinity and c you are taken as maximum of प्लस इन्फिनिटी, अगर दोनों भी हमारे पास अनबाउंडेड हैं, ठीक है, तो भी हमारे पास दोनों का सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी आएगा, इसको प्लस इन्फिनिटी ले लिया फॉर एनी रियल नंबर सी। ठीक, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमम अगर एक एक अनबाउंडेड हो गया तो उनका जो यूनियन होगा वो भी
अनबाउंडेड होगा, सुप्रीमम वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट द इन्फिमम? तो लेट अस सी क्लियरली। इन्फिमम में हमारे पास मिनिमम आ जाए, है ना, यू कैन जस्ट से सिमिलरली यू कैन प्रूव इट। तो सिमिलरली वी हैव द रिजल्ट दैट इन्फिमम ऑफ ए यूनियन बी, आप प्रूव कर लीजिएगा इसको भी सिमिलरली, दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ द इन्फिमम ऑफ ए इन्फिमम ऑफ बी। क्लियर? तो दिस इज द, अच्छा व्हाट अबाउट द इंटरसेक्शन? ठीक है, इसको जरा देखना पड़ेगा हमें कि अगर हमारे पास सुप्रीमम निकालना है तुमको ए इंटरसेक्शन बी का, दैट विल बी लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ सुप ऑफ ए एंड सुप ऑफ बी। जैसे इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि कॉमन एलिमेंट्स जो है तुम्हारे पास सुप्रीमम ए और बी में से जो जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट ए के अंदर है वो बी के अंदर भी होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो छोटा वाला जो सुप्रीमो होगा उससे हमारा काम चल जाएगा, बट जरूरी नहीं कि वो सारे एलिमेंट्स कॉमन हो सकता है कुछ ही कम हो। तो इसका मतलब है जो सुप्रीमम होगा ए इंटरसेक्शन बी का वो छोटा भी आ सकता है। ठीक है, तो दैट इज शेयर इनइक्वालिटीज है ना, सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए कमा सुप्रीमम ऑफ बी। तो यू कैन प्रूव इट हियर। प्रूव कर सकते हैं, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर bounded above are bounded above. So since you know that कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है किसका, ए का, और उसको बी का भी सबसेट कह सकते हैं, एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी एज वेल। तो इसलिए यू कैन से द सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is less or equal to the supremum of A and sup of A intersection B is less or equal to the sup of B. Okay, so for from both the inequalities, inequalities, the supremum of A intersection B is less or equal to minimum of sup of A comma sup of B. Clear? So if you can say if this A or B is not bounded, bounded above, and this देन इंटरसेक्शन अगर हमारे पास उनमें से एक भी फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट वाला इंटरसेक्शन आएगा, फाइनाइट वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। दिस इज यू कैन से इफ above then a intersection b may or may not be बाउंडेड। अच्छा, बाउंडेड हो भी सकता है, नहीं भी। इंटरसेक्शन में अगर हमारे पास एक या दोनों हमारे पास बाउंडेड हैं, नॉट बाउंडेड है मतलब अनबाउंडेड है, तो जरूरी नहीं कि उनका इंटरसेक्शन बाउंडेड हो। ठीक है, तो बट यूनियन बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है। ओके, तो इफ देन ए इंटरसेक्शन बी बी मे और मे नॉट be bounded above, but the supremum of a intersection b is less or equal to minimum of, अगर हमको रियल नंबर है, एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट है, तो ये हम ले लेंगे लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ, यू कैन से प्लस इन्फिनिटी एंड कोई भी रियल नंबर है तो उसे अगर हमारे पास जो उसका सुप्रीमम है वो हमारे पास लेस और इक्वल टू है इन्फिनिटी, तो दैट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू एज वेल। तो अगर फाइनाइट होगा तो बाउंडेड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे पास जो इंटरसेक्शन है, सेट कैसे भी हो, इंटरसेक्शन जो है वो हमारा सेट कैसे का मतलब अगर हमारे पास अनबाउंडेड सेट है
बाउंडेड होगा तो इंटरसेक्शन डेफिनेटली बाउंडेड आएगा, बट अगर अनबाउंडेड सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमारे पास बाउंडेड भी हो सकता है और नहीं भी। ओके, तो वी गेट दिस रिजल्ट। सिमिलरली अगर हम इन्फिमम निकालें इंटरसेक्शन का, तो वहां पर हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा। यू कैन से हियर that is equals to infimum of A intersection B is just greater or equal to the maximum of infimum of A and infimum of B. Okay, so this infimum of A intersection B is greater or equal to maximum of infimum of A and infimum of B. Similarly जो above proof लिखा है वैसे इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक और रिजल्ट पढ़ते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। if A and B, if A and B are two non-empty bounded subsets of R, and A minus B is just equal to A minus B, such that A belongs to A and B is belongs to B, then number one, that is equals to supremum of A minus B is just equal to supremum of A minus infimum of B। तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी जो कि नॉन इम्पटी बाउंडेड सबसेट्स हैं आर के, तो ए माइनस बी जो डिफाइंड है वो ए माइनस बी सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव आपस में सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ए माइनस बी सच दैट ए फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम बी। तो सुप्रीमम जो ए माइनस बी का होता है दैट इज डिफाइंड एज सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इंफीमम ऑफ बी। तो इसको आप देख सकते हैं जो अभी हमने प्रूफ किए थे उसके अंदर भी हम देख सकते हैं उन प्रूफ से। तो we know that supremum of a plus b is what, हमने इसको प्रूव किया था कि दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a एंड प्लस सुप्रीमम ऑफ b। तो ये जो हमारे पास a माइनस बी लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस माइनस टाइम्स ऑफ b। so now you can say this is sup of a minus of b is just equal to what, that is equals to supremum of a plus of minus of b। you can open it, this is supremum of a and plus of supremum plus supremum of माइनस ऑफ बी। और सुप्रीमम ऑफ माइनस ऑफ बी क्या होता था, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इंफीमम ऑफ बी, है ना, ये चीजें हमने पढ़ी थी। यू कैन जस्ट से कि दिस इज सुप्रीमम ऑफ ए एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ इंफीमम ऑफ बी। तो बी प्रूव्ड, है ना। क्यों यहाँ पर ये आप लिख सकते हो, सिंस सुप्रीमम ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इंफीमम ऑफ बी। क्लियर, तो वी प्रूव्ड इट, है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंस में ये हो गया कि डिफरेंस जब खुलता है तो a माइनस बी का जो सुप्रीमम होता है दैट इज जो सुप्रीमम ऑफ a माइनस इंफीमम ऑफ b। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम इंफीमम की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंफीमम ऑफ a माइनस सुप्रीमम ऑफ b। सिमिलरली infimum of a minus b is just equal to infimum of a minus supremum of b। Clear? You can see clearly. A minus b is here. Okay. तो इस तरीके से डिफाइंड है हमारे पास इन्फिमम a माइनस बी का। डिफाइंड क्या ये रिजल्ट है, निकल के आता है ना। जैसे हमने अगर प्रूव किया वैसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यू नो दैट कि इन्फिमम ऑफ a प्लस बी इज व्हाट, इनका सम अप करते थे तो दिस इन्फिमम ऑफ a प्लस इन्फिमम ऑफ बी, ये हमें पता है, ठीक है।
और अगर हम कहें कि infimum ऑफ a माइनस बी, तो व्हाट वी आर डूइंग, दैट infimum ऑफ a प्लस infimum ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ b, और माइनस टाइम्स ऑफ b क्या होता है, दैट इज जस्ट इक्वल टू infimum ऑफ a माइनस टाइम द सुप्रीमम ऑफ b, है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया infimum का a माइनस बी का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं दो सेट्स का, उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं चीजों को कि कैसे इन्फिमम सुप्रीमम कैसे निकलता है। तो लेट अस सी हियर, ठीक। तो लेट अस हियर सी क्लियरली, दैट इज इक्वल्स टू इफ a and b, if a and b are two non-empty bounded subsets of R, है ना। हमने कहा कि if a and b are two non-empty bounded subsets of R, ठीक है, बाउंडेड सबसेट ले लिया। तो हमने डिफाइन किया है क्या, a इंटू बी, मतलब ए बी कह सकते हो। तो ए बी किस तरीके डिफाइन है, सारे एलिमेंट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सच दैट a is belongs to a and this b is belongs to B, okay। so then what, number one, that is equals to supremum of ab is greater or equal to supremum of a into supremum of b, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास दैट इज इक्वल टू infimum of ab is less or equal to infimum of a into infimum of, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल टू, अगर सुप्रीमम की हम बात करते हैं तो दोनों के प्रोडक्ट, जो सुप्रीमम के प्रोडक्ट से बड़ा होगा किसका, सुप्रीमम ए इंटू बी का। और इसी तरीके से जो इन्फिमम होगा दैट विल बी लेस और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए इंटू इन्फिमम ऑफ बी। तो इसको आप याद कर लीजिए एज अ रिजल्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि हमारे पास प्रोडक्ट में इस तरीके से खुलता है, क्योंकि इस लेक्चर को हमें खत्म करना है, टाइम ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हम प्रूफ नहीं लिखेंगे। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आप इसको करिएगा कोशिश कि कैसे प्रूफ कैसे आएगा, जस्ट राइट अ क्वेश्चन मार्क। और अगर आपसे नहीं होता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर बता दीजिए, तो हम इसका प्रूफ अलग से लेक्चर में दे देंगे या नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे। ओके, सो वी हैव जस्ट क्वेश्चन मार्क, इसको प्रूव करिएगा कि ए बी का जो सुप्रीमम ऑफ ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी। इसी तरीके से इन्फिमम के लिए कि इन्फिमम ऑफ ए बी इज लेस और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए इंटू इन्फिमम ऑफ बी, ओके। So let us write another result we can write here कि अगर हमारे पास बाउंडेड सबसेट्स है R, तो जो सुप्रीमम एग्जैक्ट जो सुप्रीमम होता है ए बी का, वो कैसे डिफाइंड है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इफ ए एंड बी, यहाँ तो हमने ये देख लिया कि सुप्रीमम ऑफ ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी and infimum of AB is less or equal to infimum of A into infimum of B. But what is the exact value of supremum of AB? Let us see the formula. So if A and B are bounded subsets of R, okay, then sup of AB is just equal to the maximum, okay, sup of AB is just equal to the maximum sup of A into sup of B, इन वैल्यूज में जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, sup of A into sup of B and sup of A into infimum of B, infimum of A into sup of B, ओके, एंड infimum of A into infimum of B। तो ये रिजल्ट है जिससे हम एग्जैक्ट सुप्रीमम निकाल पाएंगे किसका, ए बी का। तो ये जो प्रोडक्ट आए, जो वैल्यूज आए, चार वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ ए इंटू इन्फिमम ऑफ बी, इन्फिमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी और इन्फिमम ऑफ ए इंटू, इन सब में सारी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द सुप्रीमम ऑफ ए, ओके।
वही ए बी का क्या होगा, सुप्रीमम होगा। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग। एक और रिजल्ट लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इफ ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको आप याद रखिए, क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड subsets of positive real numbers, then bounded subset of positive real numbers, मतलब a and b are the पॉजिटिव सेट्स, एक तरीके से कह सकते हो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का बाउंडेड सेट्स हैं। तो उस केस में देन जो सुप्रीमम होगा ए बी का, वो दोनों दोनों के सुप्रीमम के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। दैट इज टू सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी। तब हमारे पास ए और बी का जो सुप्रीमम है वो हमारे पास ग्रेटर होगा, वही मतलब वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, सारे उन वैल्यूज में से। तो दिस इज द सुप्रीमम। इस तरीके से अगर पॉजिटिव हमें पता है कि वो पॉजिटिव नंबर रियल नंबर्स का ही सेट्स हैं, तो उस केस में सुप्रीमम ऑफ ए बी जस्ट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी। ओके, तो दीज रिजल्ट्स वी हैव, है ना, ये रिजल्ट्स हैं, ये प्रूफ्स हैं, हमने देखा, जो कि इन्फिमम और सुप्रीमम के ऊपर है। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, इनको ध्यान में आपको रखना है और इनके प्रूफ्स जरूर लिखते हैं। ठीक है, आप वीडियो को एक बार दो बार जितनी बार भी आप देख रहे हैं तो फ्री है पूरा, तो इसमें ये है नहीं कि आप एक दो बार देख के हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा और कोशिश करिएगा खुद से प्रूफ लिखने की। जब आप खुद से लिखने लगेंगे प्रूफ, तो आपकी जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की वो अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे जो कि इन्फिमम सुप्रीमम के ऊपर रहेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमारे पास कोई सेट गिवन होगा, उसका सुप्रीमम आप बताइए क्या होगा, उसका इन्फिमम बताइए क्या होगा, या फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है कि नहीं है उस सेट के अंदर, क्या होगा, है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस लेक्चर को विजिट किया है तो आप वहां देख पाएंगे कि ये जो रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं, चाहे यूनियन की हम बात करें, चाहे हमने ए प्लस बी की बात करें, इनको हम कैसे प्रॉब्लम्स के अंदर हम लगाते हैं, किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर सारी की सारी प्रॉब्लम्स होगी, उस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।